एक बार एक पिता और पुत्र जल मार्ग से यात्रा कर रहे थे और दोनों रास्ता भटक गए। फिर उनकी नौका भी उन्हें ऐसी जगह ले गई जहां दो टापू आसपास थे और फिर वहां पहुंचकर उनकी नौका टूट गई। पिता ने पुत्र से कहा, अब लगता है हम दोनों का अंतिम समय आ गया है। दूर दूर तक कोई सहारा नहीं दिख रहा। अचानक उन्हें एक उपाय सूझा। अपने पुत्र से कहा कि वैसे भी हमारा अंतिम समय नज़दीक है, तो क्यों न हम ईश्वर की प्रार्थना करें। उन्होंने दोनों टापू आपस में बांट लिए, एक पर पिता और एक पर पुत्र, और दोनों अलग अलग ईश्वर की प्रार्थना करने लगे। पुत्र ने ईश्वर से कहा, हे भगवान, इस टापू पर पेड़ पौधे उग आए जिसके फल फूल से हम अपनी भूख मिटा सकें। प्रार्थना सुनी गई। तत्काल पेड़ पौधे उग गए और उसमें फल फूल भी आ गए। उसने कहा, यह तो चमत्कार हो गया। फिर उसने प्रार्थना की, एक सुंदर स्त्री आ जाए जिससे हम यहाँ उसके साथ रहकर अपना परिवार बसाएं। तत्काल एक सुंदर स्त्री प्रकट हो गई। अब उसने सोचा कि मेरी हर प्रार्थना सुनी जा रही है, तो क्यों न मैं ईश्वर से यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मांगूं। उसने ऐसा ही किया। उसने प्रार्थना की, एक नई नाव आ जाए जिसमें सवार होकर हम यहाँ से बाहर निकल सके। तत्काल नाव प्रकट हुई और पुत्र उसमें सवार होकर बाहर निकलने लगा। तभी एक आकाशवाणी हुई, बेटा, तुम अकेले जा रहे हो, अपने पिता को साथ नहीं लोगे? तो पुत्र ने कहा, उनको छोड़ो। प्रार्थना तो उनने भी की, लेकिन आपने उनकी एक भी नहीं सुनी। शायद उनका मन पवित्र नहीं है, तो उन्हें इसका फल भोगने दो। आकाशवाणी कहती है, बेटा, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे पिता ने क्या प्रार्थना की? पुत्र बोला, नहीं। तो सुनो, पिता ने एक ही प्रार्थना की, हे भगवान, मेरा बेटा आपसे जो भी मांगे उसे दे देना। दोस्तों, माँ बाप के चरणों में स्वर्ग होता है। माँ बिना जीवन अधूरा है, लेकिन अगर माँ जीवन की सच्चाई है तो पिता जीवन का आधार है। माँ बिना जीवन अधूरा है तो पिता बिना अस्तित्व अधूरा है। जीवन तो माँ से मिल जाता है, लेकिन जीवन के थपेड़ों से निपटना तो पिताजी से ही आता है। जिंदगी की सच्चाई के धरातल पर जब बच्चा चलना शुरू करता है, तो उसके कदम कहाँ पड़े और कहाँ नहीं, ये समझाने का काम पिता ही करते हैं। पिता अगर पास है तो किसी बच्चे को असुरक्षा नहीं होती। पिता एक वट वृक्ष है जिसके पास खड़े होकर बड़ी से बड़ी परेशानी छोटी हो जाती है। पिता भी माँ की तरह बच्चों से प्यार करते हैं, लेकिन उनका स्वभाव और जिम्मेदारी माँ से अलग होती है। जहाँ माँ से बच्चे में प्रेम, करुणा, अपनापन आदि गुण विकसित होते हैं, पिता से बच्चा सख्त होना सीखता है, अनुशासन सीखता है। इसका ये अभिप्राय नहीं है कि माँ कमज़ोर है या कुछ और। पिता को बच्चों के प्रति प्यार जताना नहीं आता, या शायद वो जताते नहीं हैं। बच्चों का मन अबोध होता है उनके लिए। माँ बाप में कोई भेद नहीं। माँ ज़्यादा समय साथ होती है, बिल्कुल साईं की तरह, और प्राकृतिक रूप से भी माँ से जुड़ाव स्वाभाविक होता है। और जब तक बच्चे पिता की भावनाओं को समझने के काबिल होते हैं, वो दुनियादारी और जिम्मेदारी के बोझ तले आ जाते हैं। बस सोचते रह जाते हैं पिता के प्यार और त्याग को, सोचते रह जाते हैं उन्हें धन्यवाद देने, और फिर पिता छोड़ जाते हैं हमेशा के लिए। और उस वक्त इस घने साए की छाया की महत्ता पता चलती है, पर तब तक समय बीत चुका होता है। बस आंसुओं को आंखों में लिए यही कह सकते हैं, आई लव यू पापा। हैप्पी फादर्स डे दोस्तों। किसी ने क्या खूब पंक्तियाँ कही हैं, जो पिता के पैरों को छूता है वो कभी गरीब नहीं होता। जो माँ के पैरों को छूता है वो कभी बदनसीब नहीं होता। जो भाई के पैरों को छूता है वो कभी गमगीन नहीं होता। जो बहन के पैरों को छूता है वो कभी चरित्रहीन नहीं होता। जो गुरु के पैरों को छूता है उस जैसा कोई खुश नसीब नहीं होता। दोस्तों, अच्छा दिखने के लिए मत जियो, अच्छा बनने के लिए जियो। सदा खुश रहो दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। भगवान सबके पिताओं को खूब लंबी उम्र दे। हैप्पी फादर्स डे दोस्तों।